हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। तो आज फिर से जो बचे हुए सवाल थे हम उसे जानने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें और उसके बाद यदि आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद पिछला देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं अपने सवाल की ओर, इसे समझें, जानें और सीखें। तो जैसे ये सवाल 26 नंबर दिया हुआ है, 25 नंबर तक हम कर चुके थे। 26 नंबर दिया हुआ है कि f(x) बराबर k cos x और ये पाई माइनस 2x। यदि देखो फिर से ये बातें आ गई कि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब बराबर में इसको नहीं लेना है। लेकिन जब बराबर में नहीं लेना है तो क्या करोगे, कम और ज्यादा में तो ले ही सकते हो ना, सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 2 पर ही तो नहीं ले सकते। कम और ज्यादा मतलब पाई बाई 2 माइनस एच, इस पर तो ले सकते हो। पाई बाई 2 प्लस एच पर तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं लिमिट। पहले किसके लिए हल करेंगे, तो पहले हम हल करेंगे जो है पाई बाई 2 से कम। पाई बाई 2 से कम तो x tan x पाई बाई 2 यहाँ f(x) बराबर हो जाएगा लिमिट पाई बाई 2 से कम, कौन सा, ये वाला माइनस एच वाला। अब इसको रख दो किसमें, इसमें x tan x पाई बाई 2 से कम कम, ठीक। तो अब हम रख देंगे, उसमें रख देते हैं। तो k हो गया, cos हो गया और x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच हो गया। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि पाई माइनस 2 इंटू और x जो है भैया ये क्या हो गया, ये हो गया पाई बाई 2 और माइनस एच। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिमिट लगा हुआ है, अब यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगा वो h tan x 0 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, तो आगे बात करेंगे लिमिट h tan x 0 के cos 90 माइनस थीटा। ये तो ग्राफ आपको बताए थे ना कि इसमें आल प्लस होता है, आल 90 यहाँ है तो 90 से कम वाले में कह रहा है आल पॉजिटिव होता, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन h, और अपान नीचे आपका हो जाएगा, इस 2 को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 2 और ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2h। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्यों नहीं आएगी। तो ये देखो 2 से 2 कट गया, ये आपका 2 से 2 खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। ये 2 से 2 खत्म हो गया आपका। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, जो बचा हुआ है उसको फिर से लिमिट h tan x 0 और k साइन h और यहाँ पाई माइनस पाई और प्लस 2h। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो ये देखो ये कट गया आपका, पाई पाई कट गया तो पाई पाई काट दो, ये और ये काट दो तो क्या बचेगा, तो बच जाएगा लिमिट k साइन h और अपान, देखो अब यहाँ 2h बचेगा, क्या बचेगा 2h। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ h tan x 0 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो ऐसे लिख लो लिमिट h tan x 0 k अपान 2 और साइन h अपान h। ये चीज आप इंटर में मतलब 11th में पढ़ चुके हो। साइन x अपान x का मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है ना भैया। देखो साइन x अपान x का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा तो k अपान 2 ही तो बचेगा, तो k अपान 2 बचेगा। यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, ये पूरा आप जान चुके हैं। तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा लिमिट h tan x 0 और ये k अपान 2 इंटू 1। अब जब h है ही नहीं तो आप h का मान कहाँ से रखोगे, तो सीधा सीधा आपका इसमें क्या आ जाएगा k अपान 2, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो इसको नोट कर लो।
अब हम राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो चलिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट अब चलेंगे h π/2 प्लस की ओर। तो जब प्लस की ओर चलोगे तो प्लस की ओर आप क्या लोगे, हमने बताया था क्या लोगे, तो लिमिट आप लोगे π/2 और प्लस h, यही तो लोगे यहाँ x tan x π/2 प्लस की ओर। तो जब ये लोगे आप तो ये आपका हो जाएगा मतलब लिमिट h tan x 0 और यहाँ पर k, क्योंकि कम और ज़्यादा के लिए यही वाला लेना है cos, और ये हो गया π/2, क्या हो गया π/2 और प्लस क्या हो गया आपका h हो गया, प्लस की ओर चल रहे हैं आप। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका लिखा हुआ है π-2 और x का मान π/2 प्लस h, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं आगे। तो अंदर भेज दो किसको, इस माइनस को अंदर भेज दो। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि जो हमने ग्राफ बनाया था ये तो ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ साइन ही प्लस होता है, बाकी cos माइनस होता है, tan भी माइनस होता है, ये आपको पता है। तो इसीलिए cos 90 प्लस थीटा, ये 90 है और प्लस मतलब इधर की ओर, तो ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया लिमिट, और ये h tan x 0 और k cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब साइन h हो जाएगा। और नीचे अगर आप इसको अंदर भेजोगे, इस 2 को अंदर भेज दो तो 2 पाई माइनस 2, और ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस 2h हो जाएगा, 2h हो जाएगा। उसके बाद में ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 खत्म। अब यहाँ लिमिट h tan x 0 और उसके बाद में क्या हो जाएगा माइनस k साइन h, और नीचे क्या बचा, नीचे आपका पाई माइनस पाई और माइनस 2h बचा। तो ये और ये तो खत्म हो जाएगा आपका, ये और ये खत्म, बचेगा क्या, तो लिमिट h tan x 0 और यहाँ माइनस के अपान लिख सकते हो क्या -2, और ये हो जाएगा आपका इंटू साइन h अपान h। तो फिर से वही चीज, इसका मान 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। आंसर में क्या बचेगा, तो आंसर में बचेगा अब की बार फिर से k/2, यहाँ भी लिमिट रखे रहते हैं, लिमिट h tan x 0 और इसका मान हो गया 1, और जब अब कुछ बचा ही नहीं तो सीधा सीधा इसका भी क्या हो जाएगा k/2 हो जाएगा। अब यहाँ तो 2 आपका बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका बराबर आ गया। अब हम तीसरा देख लेते हैं डायरेक्ट, जो है x बराबर π/2 पर, इसको आप नोट कर लीजिए। अब तीसरा बिल्कुल छोटा है, उसको देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। अगर वो भी, ये देखो 2 आपका ये बराबर आ गया, ये पहले वाला आया था लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट यहाँ पर आया। तो अब हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट x पर। तो डायरेक्ट x पर जब आप निकालोगे तो लिमिट x tan x π/2 डायरेक्ट। तो जब आप डायरेक्ट निकालोगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, डायरेक्ट पर दिया ही है कि 3x π/2। अब जब डायरेक्ट 3 दिया हुआ है तो आप x का मान रख ही नहीं सकते यहाँ, जब x है ही नहीं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, इससे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f(x), तीनों क्या होता है, तीनों बराबर होता है। जब तीनों बराबर होता है तो जो यहाँ आया था k/2 और इसका भी k/2 ही आया था, तो इतना बराबर इतना लिखो, चाहे इतना बराबर इतना लिखो, बात एक ही है। तो ये क्या आया, ये 3 आया, यहाँ से k का मान आपको मिल जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 आ गया इसका मान, इसकी वैल्यू। तो एक सवाल हमारा हल हो गया। अब एक सवाल और देख लेते हैं बस, ठीक है।
तो चलिए अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें x बराबर 2 पर आपको सॉल्व करना है, तो बड़ी आसानी से ये वाला बिल्कुल कम समय में हो जाएगा। सबसे पहले देखो, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले देखेंगे 2 से कम की ओर। तो 2 से कम की ओर जब आप देखोगे तो 2 से कम कौन सा है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ, फिर हम भी दिमाग लगाते हैं। तो 2 से कम यही तो है, तो ये लिख लो kx²। अब जहाँ x² है वहाँ x की जगह बस 2 रख देना है, तो k और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4k हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। जितना मेहनत इसमें था उतना उसका आधा भी इसमें नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो इसमें फिर से वही चीज, लिमिट x टेनेस्ट 2 से अधिक की ओर। जब 2 से अधिक की ओर आप चलोगे तो 2 से अधिक में लिमिट x टेनेस्ट 2 से अधिक की ओर। 2 से अधिक कौन सा लोगे, अधिक 3 लोगे ना, 3 हो गया। अब चलो, जब यहाँ x है ही नहीं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। x का मान आप 2 रख ही नहीं सकते। तो ये आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है राइट हैंड लिमिट के, दोनों इक्वल रख दो, बस आपका मान आ जाएगा किसका, k का मान आ जाएगा। तो दोनों, पहला वाला कितना आया है, तो पहला वाला आया है 4 और k, और दूसरा वाला क्या आया है, दूसरा वाला आया है 3। तो यहाँ से आपको 4 इसके नीचे जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी 3/4। कितना आसान सवाल, कितने कम समय में आपका k का मान आ गया। आपको लगा होगा कि जैसे ये अधिक समय लगा ऐसे ये भी लगेगा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस इसके वजह से समय लगा। ठीक है, तो चलिए जो है फिर हम मिलते हैं अगले सवाल में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।